गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ पोयम ऑफ क्लास 3 इंग्लिश फ्रॉम यूनिट 7 and the poem is Puppy and I. So let's see what is in the poem. I met a man as I went walking. Met यानी मिलना, walking यानी चलना। तो जैसे जैसे मैं चल रहा था मुझे एक आदमी मिला। जब मैं चलना या घूमना, वॉकिंग यानी चलना या घूमना, तो जब मैं घूम रहा था तो मुझे एक आदमी मिला। वी गॉट टॉकिंग मैन एंड आई। और हमने बातें की। हमने किसने? आदमी ने और उस बच्चे ने जो हमें इस पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है। वेयर आर यू गोइंग टू मैन आई सेड। तो मैंने आदमी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। बच्चे ने आदमी से पूछा आप कहाँ जा रहे हो। आई सेड टू द मैन एज ही वेंट बाय। तो जैसे जैसे वो मेरे साथ चल रहा था तो मैंने उससे ये सवाल पूछ लिया। डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। तो जो आदमी है वो कहता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ गांव में कुछ ब्रेड लेने के लिए। तो जो आदमी है वो खाने का कुछ सामान लेने जो है नीचे गांव में जा रहा था। विल यू कम विद मी? नो, नॉट आई। तो जो आदमी है वो पूछता है विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो जो बच्चा है वो कहता है नो, नॉट आई, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर बच्चा आगे बढ़ता है। आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग। जैसे जैसे मैं घूम रहा था या आगे बढ़ रहा था, आई मेट अ हॉर्स, मुझे एक घोड़ा मिला। ठीक है। वी गॉट टॉकिंग हॉर्स एंड आई। तो घोड़े ने और मैंने जो है बातें करी। वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टुडे? तो बच्चे ने हॉर्स से पूछा आप आज कहाँ जा रहे हैं? टुडे, टुडे यानी आज। आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाय। तो जैसे ही घोड़ा उसके साथ चल रहा था तो बच्चे ने ये सवाल घोड़े से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे। तो घोड़ा कहता है मैं नीचे गांव में जा रहा हूँ कुछ हे लेने के लिए। हे यानी चारा। तो जो सूखी घास होती है ना, सूखी घास को जो है गाय भैंस वगैरह खाती हैं, ठीक है, तो उसको हम हे कहते हैं, फॉडर। ठीक है, जो चारा जो है घोड़े खा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। विल यू कम विद मी? नो, नॉट आई। तो घोड़ा बच्चे से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो बच्चा कहता है नो, नॉट आई, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग। तो जब मैं और आगे बढ़ा तो मुझे एक पपी मिला। पपी क्या होता है? जो डॉग होता है उसका जो छोटा बच्चा होता है उसको हम पपी कहते हैं। एज आई वेंट वॉकिंग। तो जैसे जैसे बच्चा आगे घूमने लगा तो उसको एक पपी मिला। वी गॉट टॉकिंग पपी एंड आई। तो पपी और मैंने जो है बातें करनी शुरू कर दी। वेयर आर यू गोइंग टू दिस फाइन डे? आई सेड टू द पपी एज ही वेंट बाय। तो जो बच्चा है वो पपी से पूछता है कि आप आज कहाँ जा रहे हो? अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले। तो पपी कहता है मैं अप इन द हिल्स जा रहा हूँ, यानी मैं पहाड़ी पे ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है। पहाड़ी यानी कि एक जमीन का जब थोड़ा सा लेवल ऊपर उठ जाता है तो हम उसको पहाड़ी बोलते हैं। जैसे माउंटेन होती है ना, इस तरीके से, है ना। तो माउंटेन्स तो बच्चों बहुत ऊंची होती है, लेकिन जो हिल्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं होती, वो थोड़ी सी ऊंची होती हैं। ठीक है। तो ये होती हैं हिल्स, जो हल्की सी जो है ज़मीन ऊपर उठी हुई होती है, बहुत ज़्यादा जो है उठी हुई नहीं होती। तो जो पपी है वो हिल्स में ऊपर जा रहा होता है टू रोल एंड प्ले, खेलने के लिए। ठीक है। तो रोल एंड प्ले का मतलब, रोल मतलब गोल गोल घूमना, ठीक है, और खेलने के लिए। आई विल कम विद यू पपी सेड आई। तो जो बच्चा है वो कहता है कि आई विल कम विद यू पपी, पपी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यानी बच्चा जो है उसको भी खेलने का मन था। तो जब पपी जा रहा था ऊपर खेलने तो बच्चा कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलने चलूंगा। तो बच्चों यहाँ पे जो पोयम है वो फिनिश होती है। अब हम देखते हैं इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। ठीक है। तो वो क्या क्या हैं इसके डिफिकल्ट वर्ड्स? डिफिकल्ट वर्ड्स हैं विलेज,
hills, bread, hay, roll and play. Let's discuss them. विलेज क्या होता है बच्चों? विलेज का मतलब होता है गांव, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे रूरल एरिया भी कहते हैं। आपको यहाँ डिफिकल्ट वर्ड्स नजर आ रहे हैं ना, तो इसको विलेज को हम इंग्लिश में रूरल एरिया भी कहते हैं, ठीक है। जैसे जो शहर होता है उसको हम कहते हैं अर्बन एरिया, तो विलेज को हम कहते हैं रूरल एरिया, ठीक है। हिंदी में हम इसे गांव कहते हैं। नेक्स्ट इज हिल्स, एलिवेटेड लैंड स्मॉलर देन ए माउंटेन। अभी मैंने आपको समझाया कि हिल्स जो होती है, ज़मीन जब अपनी सतह से ऊपर उठी हुई होती है, ठीक है, जो कि पहाड़ जितनी जो है ऊंची नहीं होती, ये पहाड़ से छोटी होती है ना, तो हिल्स को हम हिंदी में बोलते हैं पहाड़ी। नेक्स्ट है ब्रेड। ब्रेड जो है आप सब लोग सुबह सुबह जो है खाते होंगे, उसका सैंडविच भी बनाते होंगे, है ना। तो जो ब्रेड है वो आटे का या मैदा का बनता है, उसको बेक करके जो है बनाया जाता है, तो ये खाने का सामान होता है, ठीक है। फूड मेड बाय बेकिंग ऑफ फ्लोर, ठीक है। तो जब आटे को बेक करके खाना बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेड, और इसको हिंदी में हम डबल रोटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है हे। हे मतलब चारा, ठीक है। जो सूखी घास होती है जिसको एनिमल्स एज अ फॉडर, एज अ फूड यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं हे। रोल, रोल मतलब सर्कल के अंदर सर्कुलर मोशंस करना, है ना, गोल गोल घूमना। नेक्स्ट इज गेम। तो गेम कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे आप जो है एंजॉयमेंट करते हो, कोई भी एक्टिविटी, फन एक्टिविटी जो आपके एंजॉयमेंट के लिए होती है उसको हम कहते हैं गेम, ठीक है। चाहे वो लुका छुपी खेलना हो या पकड़ा पकड़ी खेलना हो, ठीक है, या चेस खेलना हो, कुछ भी गेम जो आपको एंजॉयमेंट देता है उसको हम गेम कहते हैं, और हिंदी में इसे खेल खेलना कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स एंड बाकी की एक्सरसाइज जो है डिस्कस करेंगे। ओके देन, बाय बाय।